वेलकम फ्रेंड्स। आइए ऑटोमोबाइल के इस नए लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटरी चार्जिंग सिस्टम के बारे में। बैटरी चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, उसके कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उसके बारे में भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बैटरी चार्जिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि ऑटोमोबाइल का एक बैकबोन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, बैटरी। ठीक है, तो उसको कैसे चार्ज करते हैं, डिस्चार्जिंग के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसे लाइटें लगी हुई होती है और जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं सब का सब जो है बैटरी से चलाए जाते हैं, जिसके वजह से बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तब पुनः उसको चार्ज कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बैटरी चार्जिंग सिस्टम में हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा अल्टरनेटर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है अल्टरनेटर का। और अल्टरनेटर में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन होंगे, तो एक स्टेटर वाइंडिंग होगा, स्टेटर वाइंडिंग है हमारा। और स्टेटर वाइंडिंग में आपको करंट को इंड्यूस्ड करने के लिए एक रोटर लगाए जाएंगे, जिस पे आपका मैग्नेट का पोल्स बना हुआ रहेगा। ठीक है, मैग्नेट रोटर होगा, ये मैग्नेटिक रोटर होगा। और ये जो है से इंजन के पावर से ये रोटेट करता हुआ रहेगा। ठीक है, ये इंजन के पावर से रोटेट करता हुआ रहेगा, यानी कि ये कहें कि बैटरी के द्वारा ये जो बैटरी सप्लाई है उसके द्वारा ये जो है रोटेट करता रहता है। ठीक है, और इसी के रोटेशन के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपको वाइंडिंग में चेंज होती है और एक अल्टरनेटिंग करंट जो है से इंड्यूस होता है। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सप्लाई जाती है किस में, तो रेक्टिफायर में जाती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो है फाइनली किस में सप्लाई जाती है, तो रेक्टिफायर में जाती है। और रेक्टिफायर का काम होता है कि से इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, यानी कि यहाँ से गया हुआ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है, किसके ज़रिए, तो रेक्टिफायर के ज़रिए, जो ये है हमारा। ठीक है, जिसमें 3 डायोड हमने लगा करके देखे हैं, तीनों टर्मिनल के लिए अलग अलग, तीनों बाइंडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं अल्टरनेटर का, तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल आपको जो इधर की ओर निकलता है, तो एक नेगेटिव टर्मिनल भी होगा जो नीचे की ओर निकलेगा, उसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से जब रेक्टिफायर को देखेंगे तो इसमें भी आपका 2 टर्मिनल होगा, जो एक पॉजिटिव टर्मिनल जो जा कर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा, और एक टर्मिनल जो है नेगेटिव वाला उसको हम लोग अर्थ कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि रेक्टिफायर के द्वारा जो आपका करंट निकलता है, जो वोल्टेज इसको सप्लाई जाती है बैटरी को, वो इसके टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि ये जो इससे जो आपका करंट जा रहा है वो इसके टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जो है से बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सप्लाई की गई वोल्टेज जो है रेक्टिफायर के द्वारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज अगर कम होता है बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज से, तो बैटरी के द्वारा जो है करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू होगा। ठीक है, यानी कि करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू कर जाएगा और जो है से बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो चार्जिंग के लिए ये नेसेसरी है कि से यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज जो है, जो सप्लाई वोल्टेज है, वो ज़्यादा रखा जाए बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि जब ये चार्जिंग हो रही होती है तो हो सकता है कि से इसकी जो वोल्टेज है कभी बहुत ज़्यादा चली जाए या फिर हो सकता है कि बहुत कम चली जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था अपनाते हैं, तो एक रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है कि से जैसे ही इसको सेंस होता है कि से बैटरी में जो जाने वाली वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, वो अगर इसके बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज से कम है, तो ये क्या करेगा, इसको
इन्फॉर्म करेगा किसे वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, यानी अल्टरनेटर को वो वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेंस करेगा, ठीक है, और यहाँ से फिर वोल्टेज बढ़ जाएगी। और जब इसको पता चलेगा कि इसे ओवर वोल्टेज जा रही है, यानी कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उस केस में भी ये जो है टर्मिनल, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसको सेंस कर करके बतलाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसे इसकी स्पीड जो है कम जाती है और धीरे वोल्टेज जो है से यहाँ पे कम जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है, ठीक है। इसमें भी एक डायोड लगा हुआ रहता है। अच्छा, तो अब जो है हमारा पूरा सिस्टम अगर हम देखें वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इसका हमारा कंप्लीट होता है। क्या कि अगर कंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो इसमें हमारा अल्टरनेटर होगा, अल्टरनेटर, रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर के साथ आपका जुड़ा हुआ रहता है एक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं बैटरी चार्जिंग सिस्टम में, और एक बैटरी जिसको चार्ज करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर में अगर बात करें तो अल्टरनेटर में हमारा रोटर होगा, स्टेटर वाइंडिंग होगी, और रेक्टिफायर में हमारा डायोड्स लगे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर है उसमें भी आपका डायोड लगा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये हुआ, और इसके वर्किंग के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो ये था हमारा बैटरी चार्जिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है, कब बैटरी जो है चार्जिंग के केस में रहेगा और कब जो है डिस्चार्जिंग के केस में रहेगा। अगर टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम कौन करेगा, और टर्मिनल वोल्टेज बहुत कम हो जाता है तो उसको फिर बढ़ाएगा कौन, सेंस कौन करेगा, तो वोल्टेज रेगुलेटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए, ठीक है। तो ये हमारा बैटरी चार्जिंग सिस्टम ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसका नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इसको आप जो है लिख कर करके याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।